अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNV ज़ैदी पे न्यूज़ व्लॉग के साथ मैं अदनान ज़ैदी। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये हादी फ्री अस्पताल है जो वाड़ा सादात में यहाँ पे ये कायम हुआ। इसको कायम हुए 9 साल बीत गए। आज यहाँ पे इसकी 9वीं जो है सालगिरह मनाई जा रही। तो इस वाले से मेरे साथ इलाका की सियासी और समाजी शख्सियत सैयद नमज़द तकी एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा, ये एक पसमानदा इलाका है, दरिया के बिल्कुल किनारे पे है और यहाँ पे ये इतनी बड़ी काविश का होना, क्या समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं समझता हूँ किसी भी माशरे के ज़िंदा होने का ये सबूत है कि यहाँ पे ये इस पसमानदा और दूर दराज इलाके में, और मैं समझता हूँ उसका सारा क्रेडिट अगर है तो मैं सैयद अनवार शाह साहब को है, जिन्होंने बड़े ही महदूद वसाइल से इसे शुरू किया। फिर उसके साथ डॉक्टर साजिद अली और डॉक्टर हसन तारिक हैं, हमारे अजीज़ हैं, इन्होंने भी उनका भरपूर साथ दिया। तो जब ये पौधा तकरीबन तनावर दरख्त बन चुका है तो मैं इन सबको हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सारे डॉक्टर ईसा साहब और जो भी हमारे अजीज़ इस में कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह पाक इसमें और इनको तरक्की अता फरमाए और अपने इलाके के लोगों की खिदमत का मज़ीद इन्हें मौका मिले। तो बड़ी खुशी हुई है आप देख कर, और ये जैसे मैंने गुजारिश की कि ये माशरे के ज़िंदा होने का सबूत है। ये बिल्कुल 14 अक्टूबर 2014 को कायम होने वाली एक छोटी सी फ्री डिस्पेंसरी आज एक माशाल्लाह अस्पताल बन चुकी है और इसमें जो ज़हमात हैं शामिल हैं वो हमारे डॉक्टर साहिबान की भी हैं, जिनमें एक डॉक्टर साहब डॉक्टर मुमताज़ चौहान साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बड़ी खिदमात हैं इस डिस्पेंसरी से इसको अस्पताल बनाने के लिए। और उसके साथ जो बेलोस खिदमात जो डॉक्टर्स हजरात हैं उन्होंने इस पर मेहनत की है, वो भी काबिल जो है ना वो दीद और काबिल तहसीन है। मेरे साथ यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे भुआना के एक बेहतरीन जो दिल के आर्जा के माहिर हैं डॉक्टर साजिद अली मेतला मौजूद हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि ये किस तरह से इस अस्पताल में इन्होंने एंट्री की और ये अब तक जो ये चल रहे हैं तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप इस 9 साल के अरसे में इस अस्पताल का हिस्सा बने हैं, तो कैसा महसूस किया यहाँ पे? देखिए, इसमें सबसे तो अहम चीज़ ये कि जैसे पहले आप बयान कर चुके हैं कि हमारा एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड इलाका ख़ुसूसन जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, तो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन नहीं होती, तो ये सबसे बड़ा एक अलमी होता है। जब एक बंदे को पता ही नहीं है तो हेल्थ सीकिंग तो फिर बात की बात आती है। तो इस जगह पे लोगों को सबसे पहले इस चीज़ की आगाही देना और उसके बाद फिर इस तरह के एक सेटअप बनाना और लोगों को एडोर एक तरह से कह लें सैनिटेट करना, तो ये बहुत बड़ी कोशिश है। ये सारा करके कैसा लगता है ये? डेफ़िनेटली ये जो आपकी एक कह लें कि इनर सैटिस्फैक्शन है वो इसी काम में ही है। जब आपका एक पेशेंट डॉक्टर के लिए तो यही होता है कि एक उसका पेशेंट जो एक तकलीफ़ के साथ आता है, जब उसको राहत मिल जाती है तो इससे बड़ी तो सैटिस्फैक्शन होती ही नहीं। और फिर वो पेशेंट जिसकी इतनी इस्तात ही नहीं है कि वो महंगे अस्पतालों में जाए और महंगी अद्वियात खरीद सके और उसको यहाँ पे आके वो स्टेबल हो जाए, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है मेरे ख्याल में। हमारे साथ डॉक्टर हसन तारक भी मौजूद हैं, ये भी इसी अस्पताल के रुए रवां हैं, इनसे भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बताइएगा कि यहाँ पे मसलन अभी तो माशाल्लाह गायनी की सर्विस भी शुरू हो चुकी है और लैब भी बन चुकी है, आप भी एक अरसा से यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और बगैर किसी यानी उसके मुआवजे के आप यहाँ पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि पहले डॉक्टर साजिद साहब ने बताया कि जो इस चीज़ का असल जो यहाँ पे कमाल है वो एक फ़िल्ट्रेशन, कि इतने बैकवर्ड इलाके में जो एक गाइड करना है आवाम को वो बहुत ज़रूरी है। तो एक ना सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर की मौजूदगी में एक अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिलता है, बल्कि उनको गाइडेंस मिलती है कि अगर उन्हें चाहिए कि वो आगे उन्हें लेके जाना है लाहौर में, जैसा कि कह रहे हैं स्पेशलिस्ट हैं या कहीं भी, तो हम वो बेहतर उनको ना सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं सहूलत, बल्कि उसको आगे लेके जाते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। यानी मरीज का टाइम बच जाता है और उसके वो हाँ, नुकसान पहुँचने के खतरात भी खतरा कम जो हो जाते उनको हैं, चाहिए एग्जैक्टली वही मिलता है वहीं जो पे पहुँचते जहाँ पे हाँ, जाना और चाहिए। आगे उनको मज़ीद, और ना सिर्फ यहाँ पे करते हैं बल्कि आगे उनको डॉक्टर से रब्ता करके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हम अगर जिक्र करें तो सैयद फरमान अली तिरमिज़ी के ज़िक्र के बगैर ये डिस्पेंसरी, ये अस्पताल बिल्कुल अधूरा है, बल्कि मैं कहूँगा कि वजूद ही नहीं है। यानी उनकी इतनी काविशें हैं मरहूम सैयद फरमान अली तिरमिज़ी की कि हम उनके दिल से मोतरफ़ हैं। खुदा उनको
गरीक रहमत करे, वो अब हम में नहीं रहे। इस अस्पताल के लिए दिन रात वो यकीन करें कि ऐसे परेशान रहते थे कि अक्सर औकात कभी हमने भी फ़ोन किया तो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते थे। और इसके फाइनेंशियली जितने भी इश्यूज़ थे उनके लिए फनास इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी, इसके जो मेडिसिन वहाँ से लेनी है वो भिजवाने की ज़िम्मेदारी, इसके साथ साथ दीगर कामों के लिए, मेडिकल कैंप्स के लिए वो अक्सर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर इस काम में वो शामिल हो। मेरी गुजारिश है सैयद अनवार शाह जी जो इस वक्त यहाँ पे डिस्पेंसरी के रूह रवां हैं और ये गुमनामी में रहते हैं, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन आज मैं इनको लेके आऊँगा। अनवार शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बेसिकली इस पौधे को लगाया और बाकी इलाका के जो मोज़्ज़ीन हैं इन्होंने मिलकर पानी दिया और आज ये माशाल्लाह अभी तनावर दरख्त बनने में टाइम बाकी है, लेकिन अब ये पौधा जवान हो चुका है, यानी 9 साल बीत गए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। एक तो आप कैमरे से भागते बहुत हैं, लेकिन मैं आज आपको इसलिए लेके आया हूँ ताकि कुछ चीज़ें अच्छी होती है कि देखिए कुरान मजीद में भी है कि आप नेकी को दिखा के भी करें और छुपा के भी करें। दिखा के करने से तरगीब मिलती है, तो आपका सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो बताइएगा ये कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह दोस्तों के जहन में आया? इस बैकवर्ड इलाके, बिल्कुल दरिया की पट्टी पे इलाका है और लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है यहाँ पे, तो कैसे ख्याल आया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी अपनी जगह थी, यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग छोटी सी बनाई, हमें किसी आदमी ने उसको हमें डोनेट किया तो हमने वहाँ पे शुरू कर दिया। फिर यहाँ के हमारे डॉक्टर अरशद तकी साहब हैं, डॉक्टर साजिद साहब हैं, डॉक्टर मुमताज़ चौहान साहब हैं, इन्होंने हमारे साथ तावन किया और वो आते थे यहाँ पे, हमारे साथ मीटिंगें करते थे कैसे चलानी है ये। तो उस वक्त तो हमें ये नहीं दावा था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा, बस अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। और ये सेहत जो है ना, डॉक्टर अरशद तकी साहब फरमाते थे बहुत पहले की बात, डिस्पेंसरी से पहले फरमाते थे कि तालीम याफ्ता अगर होगा तो वो इलाज भी करवा सकेगा, वरना नहीं करवा सकेगा। अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ ये लोगों को इतनी खिदमत नहीं होती, जिसकी वजह से वो ना रह जाते हैं। हम लोगों को पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, उनको दवाइयाँ को प्रॉब्लम है, पैसे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए वो काम करते हैं। यहाँ पे टेस्ट जो होते हैं वो कितने परसेंट पे? 60% कम पे होते हैं, 60% डिस्काउंट पे टेस्ट होते हैं। और उसके अलावा जो ICU रूम बनाया है हमने, अभी वो चालू नहीं किया लेकिन हमने बना दिया है, सामान सारा सामान हमने ले आए यहाँ पे और वो लगा दिए, कमरा तैयार कर दिया है, वो इंशाल्लाह जल्द शुरू कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। ये अनवार शाह जी थे मेरे साथ। तो अभी यहाँ पे अवार्ड तकसीम करने की सेरेमनी होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी यहाँ पे हादी फ्री अस्पताल की 9th एनिवर्सरी के मौका पे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मियाँ तारक महमूद गोंदल। उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कैसा लगा ये एक पसमानदा इलाके में सेटअप देख के, एक फ्री अस्पताल का सेटअप लगाया है लोगों ने? मैं जी पहली दफ़ा आया हूँ यहाँ पे। वो पहले वाड़े का हमारा मौज़ा तो है हमारी तहसील में, जो फ्री डिस्पेंसरी है हादी फ्री हॉस्पिटल के नाम से, इसके मैंने वार्ड देखे हैं, डॉक्टर साहब से मिला हूँ और इन्फॉर्मेशन ली है इनसे। ये इस इलाके की ये अल्लाह की नेमत है और ये लोग जो है ना ज़रिया है शिफा का जो अल्लाह ताला ने देनी है। बहुत अच्छा काम है, जो लोगों की केयर भी हो रही है, लोगों को सहूलतें भी मिल रही हैं। मेरी तो दुआ है कि और अल्लाह ताला ऐसे और लोग यहाँ पे पैदा भी करे और लोग आए भी यहाँ पे। ऐसी हॉस्पिटल जो है फ्री वो इलाके में बनने चाहिए और ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल सकें, तो दूर दराज लोग ना जाएं। और जो हालात हैं उसके मुताबिक तो ये बहुत ही ज़रूरी है जो साहिब हैसियत लोग हैं वो आगे आए
और अपने इलाके की खिदमत करें। जी बहुत शुक्रिया जी। वाड़ा सादात में इस पसमानदा इलाका में इस कदर सहूलियात का मैसर होना यकीनन एक काबिल तहसीन इकदाम है, जिसके लिए इंतज़ामिया हादी फ्री अस्पताल लायक तहसीन है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बस क्लोज़ हो गया।